गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज पढ़ाई करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्री सप्लाई। स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछता है एग्रीगेट डिमांड एग्री सप्लाई के बारे में। तो हमें आशा है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाएंगे और आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर 1 क्वेश्चन। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 3। देखो यहाँ पर लिखा है एमपीसी 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमपीसी जो है क्या है, 3 है। एमपीसी क्या है यहाँ पर? एमपीसी, एमपीएस, एमपीसी नहीं एमपीएस, एमपीएस 3 है। ठीक है, तो आपको एमपीसी निकालना है, एमपीसी निकालना है। वेरी आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको आप लोगों को बताया गया होगा या आप नहीं बताया गया तो नोट कर लीजिए कॉपी पर, अच्छा रहेगा। तो एमपीसी आपको निकालना है, एमपीएससी जी को तो रख दीजिए, एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू 3 रख दीजिए इक्वल टू 1। देन एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये क्वेश्चन जो है ना एमपीसी 0.3 होना चाहिए, 0.3। यहाँ जो क्वेश्चन में है यहाँ पर 0.3 लिख देंगे, ध्यान रखिएगा 0.3। ठीक है, क्योंकि जब भी एमपीसी और एमपीएस का सम करेंगे तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस 0.3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका इक्वल टू 0.7। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई विषय को एक ये फॉर्मूला है दिया हुआ है, इसी के अनुसार आप अगर एपीसी का क्वेश्चन पूछता है, एपीसी देखो नीचे वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं नीचे वाला क्वेश्चन नहीं है ये, सेकंड नंबर क्वेश्चन दूसरा है, एपीसी का पूछा। देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पूछा है दूसरा नंबर, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एपीएस। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। इसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, ये अलग करते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरा क्वेश्चन देखो तो सोल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ये ऊपर वाला पहला क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है वैल्यू ऑफ एपीएस, एपीएस इक्वल टू 0.6। ठीक है, व्हाट विल वैल्यू ऑफ एपीसी, तब निकाला है एपीसी, एपीसी। अब इसका क्या होगा? देखो ध्यान से, जो ऊपर क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट को तो बताते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला इसी तरह का फॉर्मूला इसमें रहेगा। ठीक है ना, यहाँ जो होगा आपका एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 0.6 दिया दिया हुआ है, वहां पर ऊपर 0.3 नहीं दिया था, यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो। अगर यहाँ पर एपीसी देखोगे, क्या बोलोगे? अगर माना कि एपीसी निकालना है तुमको, एपीसी प्लस 0.6 इक्वल टू 1।
तो एपीएस ऊपर जाएगा, तो एपीसी इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4, यही आंसर आएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखा है ना माइनस, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ध्यान रखना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लिखा है माइनस ये वाला, ये सब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 0.6 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 होता है। -1 है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर एपीसी होता है, एपीसी एपीसी अगर सपोज माइनस में अगर देगा, तो माइनस दे ही देता है, एग्जाम में माइनस में नहीं आता है, लेकिन माइनस में देता है तो इसको ऐसे करेंगे, है ना, एपीसी प्लस माइनस 0.6, ऐसा देगा नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करोगे, एपीसी माइनस 0.6 इक्वल टू 1, एपीसी एपीसी इक्वल टू 1 प्लस 0.6 इक्वल टू 1.6, ऐसे होगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी जो है एपीसी और एपीएस मिला के एक से ज्यादा नहीं होता है, जैसा एक ही होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ये जैसा ने ये क्वेश्चन मुझे दिया है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो ये हम कॉन्सेप्ट जो है तुम लोग को समझना चाहिए। ये जो है, कहाँ चला कर से मेरा, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ये सही नहीं है, ठीक है। एक 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, 1 ही इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं स्टडी करेंगे, ध्यान रखना 1 से ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से यहाँ पर, ये फाइंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो तुम्हारे पास दिया हुआ है ऑटोनोमस कंजप्शन लिखा हुआ है, ऑटोनोमस कंजप्शन को क्या इंडेक्स करते मालूम है तुम लोग को, सी बार, सी बार इक्वल टू 100 दिया हुआ है, और एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी इक्वल टू 0.70 दिया हुआ है, और नेशनल इनकम दिया हुआ है, नेशनल इनकम बोलते हैं वाई, वाई इक्वल टू रुपीज 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। जब सोल्यूशन करेंगे इसको, तो क्या आएगा मालूम है, देखो आएगा, सी इक्वल, फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, बी क्या होता है, एमपीसी होता है, ठीक है, ठीक है। बी जो होता है ये बी, बी क्या होता है, बी, बी जो होता है बी इक्वल टू एमपीसी, ध्यान रखना, ये बी एमपीसी को इंडिकेट करता है, और सी कंजप्शन को, वाई इनकम को, सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन दिया हुआ है 100, और यहाँ बी एमपीसी दिया हुआ 0.7, वाई इंटू दिया हुआ है, वाई 1000 दिया हुआ है। 1000 से जब ये 1000 से अगर 7 मल्टीप्लाई करें तो 700 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा प्लस 700 इक्वल टू टोटल 800 आएगा। वैसे ध्यान रखो, इसी से जो है आपका सी इक्वल टू 800 आंसर आ गया। अगर मान लो स्टूडेंट्स, तो लोगों को मालूम है किसी क्वेश्चन देता है कि आप सेविंग निकालिए, सेविंग कैसे निकालेंगे, तो इसी से भी निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो सेविंग तुमको निकालना है, तुमको मालूम सेविंग निकालना है, इसी सेविंग निकल जाएगा, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। तो वाई 1000 आ गया, दिया हुआ है, सी 800 सॉल्व कर लिए, तो सेविंग आ जाएगा, सेविंग इक्वल टू 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200,
ठीक है, ये आंसर है। तो स्टूडेंट जैसे सेविंग, और अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है तो सेविंग इक्वल टू एस इक्वल टू आई होता है। अगर मान लो कि आई निकालना हो तो एस इक्वल टू आई भी होता है, इक्वल टू 200 आएगा। ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2012 में आया हुआ है, देख लो ध्यान से, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये नंबर क्वेश्चन 3 में नेशनल इनकम दिया हुआ है, वाई इक्वल टू दिया हुआ है, देखो ध्यान से, वाई इक्वल टू दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 80 दिया हुआ है, 80 करोड़। ठीक है, ये 80 करोड़ दिया हुआ है, 80। थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, है ना। इसको सही कर दो, ये जो है 80, ये 80। ठीक है, अब यह देखा, ध्यान रखना, इसमें लिखा क्या गया है कि इनकम जो होता है आपका 80 करोड़ है, कंजप्शन लिखा हुआ है 64 करोड़। ठीक है, तो सी जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, कंजप्शन सी क्या है, सी दिया हुआ है 64 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करो, निकालना है क्या, एपीसी, एपीएस निकाल, तुमको एपीएस निकालना है, एपीएस। ठीक है, तो इससे आपको ये पता एपीएस का क्या होता है, एपीएस का क्या होता है, देखो एपीएस इक्वल टू होता है एस बटा वाई। ठीक है, और आपके पास सी दिया है तो एस निकाल दिए, एस इक्वल टू वाई माइनस सी, तो 80 माइनस 64, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस, अब निकाल दिया आप, एपीएस इक्वल टू एस बटा वाई इक्वल टू 16 है था, 16, 16/80, दोनों कट जाएगा, तो आएगा पाई ऊपर 1, यानी कि आपका आएगा 1/5, यानी 0.2, ये एपीएस आएगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हुआ पहले वाले का। अब देखो इसमें दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन इनकम राइजेस टू ₹100, यानी कि ये देखो इसमें लिखा हुआ है इनकम, यानी वाई इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू रुपीज 100 करोड़। ये चेंज इन वाई है, इनकम राइजेज टू पी नहीं, चेंज इन वाई मतलब कि क्या हो जाएगा, ये वाई हो गया, वाई टू हो गया, वाई वन था, इसको वाई वन करेंगे, तो चेंज इन वाई क्या हो जाएगा, राइजेज टू बने चौसठ बढ़ गया, क्योंकि वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि चेंज वाई जीवन 100 माइनस 64, कितना जाएगा, चौ चौ ये कितना जाएगा बताओ ध्यान से स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 36 आएगा। ठीक है, तो इनकम राइज 200 एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, यानी कि सी वन जो था, सी जो था, एक मिनट, ये जो सी, एक मिनट सी, ये जो सी था, ध्यान रखो, सी, ये जो सी था, देखो सी,
सी जो दिया हुआ है बढ़ करके 78 हो गया। C2 78। पहले जो था वो क्या था, 64 था। पहले पहले नहीं, पहले वाई जो था 80 था ना। अच्छा, वाई 80 था। इसको हम कर देते हैं करेक्शन, देखो ध्यान से। एक बार फिर से करेक्ट करते हैं। एक मिनट, फिर से करेक्ट करते हैं। वाई जो था वहां पर 80 था। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से, वाई क्या था, वाई, वाई देखो ध्यान से, वाई क्या था, 80 था। 80 यहाँ पर, तो आएगा इक्वल टू 20। ठीक है। अब C2 क्या था, C2 देखो 74 78 क्वेश्चन लिखा हुआ है। और C1 पहले निकला है, C1 क्या है, C1 64 है। 64 है। तो चेंज इन सी कितना हो जाएगा, 78 माइनस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आएगा। और ये 8 माइनस 4 और ये 14 आएगा। ठीक है। अब क्या निकालेंगे, ध्यान से कुछ स्टूडेंट ध्यान रखो। अब निकालना है तुमको, क्वेश्चन करेगा व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपोर्शन कंज्यूम एंड मार्जिन प्रोपोर्शन कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपोर्शन, एवरेज एपीएस तो मालूम हो जाएगा, एपीएस। देखो इसके अनुसार अगर ये Y2 और C2 के अनुसार एपीएस कितना हो जाएगा, एपीएस, एपीसी हो जाएगा वाई C2/Y2 बराबर हो जाएगा आपका, C2 कितना हो जाएगा, 78 है, 78 ओवर 100 बराबर हो जाएगा 0.78। ये सेकंड वाले के अनुसार। और एमपीएस जो करेंगे तो एमपीएस में पहले देखो चेंज इन वाई निकला था, ध्यान रखो। ये देखो एमपीएस जो है आपका, एमपीएस, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। देखो एमपीएस जो, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ चेंज इन वाई आया है, चेंज इन वाई। और यहाँ पर आया आपका चेंज इन सी आया है। जो एमपीएस निकलेगा, एमपीएस, एमपीएस निकलेगा, वो चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। तो क्या हो जाएगा, 14/20। तो क्या हो जाएगा, 0.7 आएगा। ठीक है। ये एमपी, चूंकि सी है तो एमपीसी आएगा, एमपीएस नहीं एमपीसी आएगा। क्या आएगा, ध्यान रखो क्या आएगा ये आएगा एमपीसी। ये आएगा एमपीसी। ठीक है। अगर एमपीएस निकालना होगा तो एमपीएस चूंकि ऊपर सी था, एमपीएस निकालना तो वन में से घटा दो, 1 - एमपीसी। क्या हो जाएगा, 1 - 0.7, 0.3 आएगा। ये आपका आंसर हुआ पहला का। और सेकंड वाले पर आपका आंसर तो ये बता दिया था मैंने, ये वाला आंसर एपीसी। ये इसका आंसर था आपका 0.7। तो ये ट्रिकी सवाल था थोड़ा सा, एक भी 3-4 क्वेश्चन था। इस सवाल अगर समझोगे तो एग्जाम में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y इक्वल टू 50, y इक्वल टू, ध्यान रखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे में देख, जो है 4 में समझ में आ जाएगा। 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल इनकम दिया है y इक्वल टू 50, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू देखो 50 दिया है, y इक्वल टू 50। ठीक है। और ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5। ठीक है। तो एपीसी निकालना है, एपीसी। तो सी निकाल दो,
एस दिया 5 दिया है और वाई दिया था एस पीसी निकाला, तुम सी निकाल सकते हो पहले। सी निकालोगे तो सी इक्वल टू 50, यानी कि आपको इसको ले लो ऐसे करके, ऐसे ले लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, पहले लिखो वाई माइनस एस, यानी कि 50 माइनस 5 इक्वल टू 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एस इक्वल टू एस सी इक्वल टू वाई माइनस एस, यानी क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू 45। अब निकाला तुमको एपीसी, तो एपीसी इक्वल टू 45, यानी कि ये एस माइनस एस बाई सी बाई वाई, तो क्या हो जाएगा 45 बाई 50, 0.9 आएगा। ठीक है, ये सवाल आपका ये बन गया पहला वाला का। इफ इनकम व्हेन इनकम राइजेज टू, देखो पहला वाला का आंसर, ये पहला फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का आंसर हम निकालते हैं, अगर कह रहा है कि सेकंड वाले का आंसर निकाल रहे हैं, इनकम राइजेज टू रुपीज 60 करोड़। ठीक है, क्या हो जाएगा चेंज इन इनकम, यानी इनकम राइजेज, यानी कि आपको होगा यहाँ पर वाई टू हो जाएगा, इनकम बढ़ गया 60 करोड़, 60, चेंज इन वाई का हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू 60 माइनस 50, पाला वाला 50 था इक्वल टू 10 आएगा, 10 करोड़। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, सेविंग टू 9 करोड़, सेविंग एस टू आ गया 9 करोड़, तो एस चेंज इन एस क्या होगा, एक मिनट था, चेंज इन एस यहाँ करते हैं, घटाते हैं, चेंज इन एस क्या होगा एस टू माइनस एस वन, यानी कि आपका 9 था तो 9 माइनस पहले 5 था, 5 इक्वल टू 4 आएगा। तो आपको निकालना क्या है एपी, एपीसी, एपीसी, एपीसी तो ऊपर निकाले ही थे, फिर एपीसी निकालना है, तो मतलब कि दूसरा वाला पर निकालना है, ए टू वाई टू और एस टू पर। एपीसी इक्वल टू हो जाएगा एस टू बाई कर दो, या सी टू, सेविंग दिया था ना, सेविंग दिया था, तो आप एपीएस पर निकाल दो, एपीएस एस बाई वाई, तो क्या हो जाएगा 9/60 हो जाएगा, 9/60 कितना आएगा, कटा दो इसको, कट जाएगा ये, तो हो जाएगा आपका 3 3 के 9, 20 3 60, 9, 3/20, तो ये हो जाएगा आपका 3/20 कर देंगे तो कट जाएगा ये, तो 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, 0.1, 1, और फिर 10 बचा, फिर 5 आएगा, 0.15 आएगा, तो आप एपीसी निकाल सकते हो, एपीसी इक्वल टू 1 - एमपीसी, एमपीएस, सॉरी एपीसी, एपीएस कहेंगे इसको। ठीक है, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस
1 माइनस क्या हो जाएगा? एपीएस, यानी कि 1 माइनस 0.15, ये हो जाएगा आपका क्या? 1.0 और 0.15 कर दो, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 में से 1 गया, 8 आएगा, 0.85 आंसर आएगा। तो इस तरह से सवाल बनाओगे स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से बन जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे। ये इसको समझो अच्छा से, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, है ना? तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, थैंक्स लॉट।